सिद्धार्थ जब भी शादी के लिए लड़की देखने जाता तो लड़की में 5 खूबियां देखता। अगर एक भी कमी मिल जाती तो वह तुरंत उस लड़की को मना कर देता। ऐसे करते करते उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई। दरअसल बचपन में सिद्धार्थ को वैष्णवी नाम की एक लड़की से एक तरफा प्यार हो गया था जो उसकी सीनियर थी। लेकिन जब वैष्णवी के पिताजी को यह बात पता चली तो वे स्कूल आए और सिद्धार्थ को सबके सामने पीटा, जान से मारने की धमकी दी और स्कूल से भगा दिया। एक दिन भाईजाग जाते समय एयरपोर्ट पर सिद्धार्थ की टक्कर एक लड़की से हो गई। उसका नाम था आयरा। सिद्धार्थ ने उसकी किताब उठाकर दी और बोला सॉरी। आयरा मुस्कुराकर बोली कोई बात नहीं, आप फ्लाइट के लिए लेट हो रहे हैं, जाइए। सिद्धार्थ आगे बढ़ा लेकिन अचानक उसे ध्यान आया आयरा में दयालुता की खूबी तो है। वह पीछे मुड़ा मगर आयरा जा चुकी थी। फिर बाथरूम के बाहर दोनों की मुलाकात हुई। चलते चलते बातचीत शुरू हुई। सिद्धार्थ ने पूछा तुम कहाँ जा रही हो? आयरा ने कहा मैं भी भाईजाग जा रही हूँ। बातें करते करते सिद्धार्थ को पता चला कि आयरा में वही 5 खूबियां हैं जिनकी उसे तलाश थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। भाईजाग पहुंचकर सिद्धार्थ ने अपने दोस्त को सब बता दिया। दोस्त की पत्नी बोली आयरा तो यहीं भाईजाग आई है, चलो उसे ढूंढते हैं। सबने मिलकर आयरा को हर जगह तलाशा पर वह कहीं नहीं मिली। फिर दोस्त के कॉलेज की कॉफी शॉप में पूछा गया तो पता चला आयरा अभी अभी कॉलेज के अंदर गई। सिद्धार्थ कॉलेज के अंदर जाकर आयरा को ढूंढते रहे। फिर कुछ देर बाद आखिरकार आयरा नजर आई। आयरा को देखकर दोस्त बोला वो तो तुझसे बहुत छोटी है। तब दोस्त की वाइफ बोली ऐसी बहुत सी लव स्टोरी हैं जिनमें एज गैप होता है। फिर उसने सिद्धार्थ से कहा जाओ तुम जाकर आयरा से बात करो। सिद्धार्थ हिम्मत जुटाकर आयरा के पास गए। आयरा ने मुस्कुराते हुए पूछा तुम यहाँ कैसे? तब सिद्धार्थ ने जवाब दिया एक दोस्त से मिलने आया था, वो यहाँ का प्रोफेसर है। फिर दोनों कॉफी पीते पीते बातें करने लगे। बातों ही बातों में सिद्धार्थ ने आयरा से उसका नंबर मांगा, लेकिन नंबर की जगह आयरा ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी दी। अगले दिन सिद्धार्थ कॉलेज आए और आयरा को चॉकलेट दी उसे इम्प्रेस करने के लिए। इस पर आयरा बोली मैं तुम्हारे ड्रेस या चॉकलेट से नहीं तुम्हारे इफर्ट्स से इम्प्रेस होंगी। ये सुनकर सिद्धार्थ का दिल खुशी से झूम उठा। फिर एक रात बीच के किनारे सिद्धार्थ ने आयरा को प्रपोज कर दिया। ये सुनकर आयरा शॉक्ड रह गई और इनकार कर दिया। हम दोनों की दुनिया अलग है। लेकिन सिद्धार्थ ने हार नहीं मानी। अगले ही दिन वह कॉलेज में प्रोफेसर बनकर आ गए। उन्हें देखकर आयरा चौंक गई। क्लास के बाद जब सिद्धार्थ उसके पास पहुंचे तो आयरा बोली तुमने ये नौकरी क्यों ज्वाइन की? सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोले तुम्हें इम्प्रेस करके अपना बनाने के लिए। धीरे धीरे दोनों साथ घूमने लगे और घूमते घूमते आयरा को भी सिद्धार्थ से प्यार हो गया। उसने कहा चलो हम शादी करते हैं, पर पहले मेरे घर आकर माँ से मेरे रिश्ते के लिए बात कर लो। अगले दिन सिद्धार्थ अपनी बहन के साथ रेस्टोरेंट आया आयरा की माँ से बात करने के लिए। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ ने आयरा की माँ को देखा वो अचानक रुक गया। दरअसल आयरा की माँ वही वैष्णवी थी जिससे सिद्धार्थ बचपन में स्कूल में प्यार करता था। वैष्णवी को देखते ही सिद्धार्थ घबराकर वॉशरूम चला गया और कुछ देर तक सोचता रहा। फिर हिम्मत जुटाकर वो वैष्णवी से मिलने आया। खाना खाते खाते बातें होने लगी। तभी वैष्णवी ने कहा आप लोग मुझसे क्या बात करने आए हो वो तो बताइए। ये सुनकर सिद्धार्थ डर के मारे झूठ बोल बैठा कि वो उसे अपनी बहन के बेबी शॉवर में इनवाइट करने आया है। ये सुनकर सिद्धार्थ की बहन और आयरा दोनों हैरान रह गईं। घर आकर सिद्धार्थ ने अपने दोस्तों को बताया कि वही वैष्णवी जिससे वो बचपन में प्यार करता था वही आयरा की माँ है। कुछ दिन बाद बेबी शॉवर का दिन आया। फंक्शन में आयरा और उसकी माँ दोनों पहुंचे। जैसे ही आयरा आई उसने सिद्धार्थ से कहा माँ आज बहुत खुश हैं, जाकर माँ से हमारी शादी की बात करो। लेकिन सिद्धार्थ चुप रहा। फंक्शन खत्म होने के बाद आखिरकार उसने हिम्मत की और वैष्णवी से सच कह दिया मैं आयरा का प्रोफेसर हूँ और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये सुनते ही वैष्णवी गुस्से से भर गई और बिना कुछ कहे आयरा को लेकर घर चली गई। घर जाकर उसने गुस्से में आयरा को चेतावनी दी सिद्धार्थ को भूल जाओ हमेशा के लिए।